आर्य समाज मंदिर में इस समय मौजूद हैं, जहां एक बड़ा विवाद जो है लंबे समय से चल रहा है। और वहीं आज अगर आप गेट के पास पहुंचेंगे तो गेट पे साफ एक बड़ा नोटिस जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ जो पहले पंडित रंजीत शास्त्री ने पदभार संभाला था, उन्हें साफ कह दिया गया कि आज के बाद कोई भी उनके साथ कोई भी संपर्क रखता है तो उसका वो खुद जिम्मेवार होगा। ये नोटिस जो है वो लगा दिया गया है। और वहीं आपको बता दूं कि यहाँ एक बड़ा बैनर लगा था जिसमें यहाँ पूरा लिखा गया था और संपर्क करने के लिए पंडित रंजीत शास्त्री जी के लिए कहा गया था और उनका नंबर जो था वो यहाँ लिखा गया था। मगर अब इन्हें यहाँ से इनके पदभार से हटा दिया गया है। इधर आइए शास्त्री जी, क्या ऐसा हो गया कि आपको जो है वो मंदिर से अलविदा कह दिया? ये जो है ये सारी लड़ाई की जो जड़ है यहाँ के स्थानीय रहने वाले डीएसपी हरीश चौधरी हैं और वही ये सब करवा रहे हैं। इन्होंने कुछ महिलाओं को मोहरा बनाया हुआ है और वो उल्टा सीधा कार्य करा रहे हैं, जबकि इनके द्वारा रखा हुआ एक लेटर इनके खुद का लिखित मेरे पास है, जिसे आश्वासन पत्र कहते हैं आर्य समाज के लेटर पैड पर, और वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं या आप इसकी फोटो ले सकते हैं। जिसमें इन लोगों के साइन है, यहाँ के जो पहले इन्होंने प्रधान मौखिक बनाए थे नितिन मल्होत्रा जी के साइन है। ये पत्र को दिखाइए आप, ये देखो इसमें साइन है। इसके पीछे हरीश चौधरी के निधि शर्मा के ये साइन है और ये डेट देखिए आप इसकी ध्यान से। ये पत्र है, लेकिन ये अंधेरी कर रहे हैं, ये हमें हरासमेंट और परेशान कर रहे हैं ताकि पूरे चले जाए। पीछे साइन ये निधि शर्मा और हरीश चौधरी का इतना लेख है। ये इन लोगों ने ये आश्वासन के लिए पत्र भी दिया था। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपसे ये कहा गया था कि जो दक्षिणा अंदर आती है उसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी है, या फिर जो लोग यहाँ आते हैं उनसे आपने कोई दक्षिणा नहीं लेनी है, उसको लेके कोई विवाद। ये मुझे यहाँ से हटाने के लिए ये बनाया हुआ इनका खुद का एक आरोप है। अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए। कई लोगों में इन्होंने ये चर्चा की। ये कह रहे हैं कोई वीडियो भी है इनके पास? कोई वीडियो अभी तक ओपन नहीं हुई है। वीडियो मैंने भी सुना है, कहते कि वीडियो है, लेकिन वो वीडियो बंद क्यों है? उसे ओपन कर देना चाहिए जैसे इनकी हो रही है। तो ये हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके अलावा जो समस्त आर्य समाज जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, उन सबकी जो बागडोर है वो आर्य प्रतिनिधि सभा के हाथों में होती है। ये समाज भी आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। वहाँ के सभा प्रधान श्री अरुण चौधरी जी, अरुण आर्य जी, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जब यहाँ की हलचल उन्होंने इस तरह की देखी, समाज बदनाम हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ की कमेटी को भंग कर दिया। और कुछ लोग जो यहाँ पर अड़चन पैदा कर रहे हैं, उनमें श्री नितिन मल्होत्रा, हरीश चौधरी और निधि, इनकी स्थायी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। अब ये इनसे पहले बड़े जज का स्टे ऑर्डर लेकर के जो सभा के द्वारा कमेटी बनाई गई थी वो लेकर आए थे, लेकिन ये हरीश चौधरी जी इन महिलाओं को मोहरा बना करके छल कपट करके एक जो लोअर कोर्ट से मुंसिफ जज से ले आए। साथ में ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ कोई पंडित का गठन किया जाता, पंडित बनाया जाता हो, तो उस पर कुछ रिटर्न लिया जाता, वो कितने सालों तक है, या कभी भी जो टीम है उसे बाहर निकाल सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा ने जब स्थिति देखी, हमारे धर्माचार्य बिल्कुल सही हैं, वक्ता हैं, विद्वान हैं, तो उन्होंने हमें 5 साल के लिए ये लिखित में भी दिया है। 5/6/2000 ये भी ले लो आप, ये आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी दिया। एक बार मैं छोड़ के चला गया था तो इन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा में गुहार लगाई, तो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट श्री अरुण चौधरी जी ने खुद मुझे बुला करके ये आश्वासन पत्र दिया था, ये पत्र दिया था। उसके बावजूद भी ये अनैतिक तरीका से इतना परेशान कर दिया जाए, ये छोड़कर भाग जाए, इस तरह की ये हरकत हमारे से करा रहे हैं इन महिलाओं से। आप देख रहे हो, मेरा नाम मिटा दिया, मेरे नाम के बदनामी के लिए पोस्टर लगाए जिसमें कोई मंत्री प्रधान का न कोई हस्ताक्षर है न साइन है, फिर भी ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं बर्बरी। और ये एक सामाजिक और नैतिक रूप अच्छा नहीं है इस तरह से। और मैं आपको बता दूं, किस तरह की छवि जाएगी अगर आर्य समाज मंदिर की एक मान्यता है, एक लोगों का भरोसा है, उसमें इस तरह का विवाद देखने को मिलेगा, तो किस तरह की छवि जो है लोगों में जाएगी? ये जाएगी, ये बदनाम हो जाएगा। ये मंदिर बदनाम ही हो रहा है जब से ये हरीश चौधरी जी आए हैं। इन्होंने सक्रिय मेंबर कोई रखा नहीं। इसकी टीम जो है वो कौन सी है, किन की टीम है? क्योंकि ये फैसला तो जो चुनिंदा टीम का होता है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ कमियां हैं, उनके हाथों में ये होता है कि इतने मेंबर हैं। ये टीम किन की और कितने मेंबर्स इस टीम के हैं? यहाँ कोई टीम 2018 के बाद कोई यहाँ कमेटी बनी नहीं। डीएसपी हरीश चौधरी जी ने कथित लोग अपनी कमेटी के बना लिए थे जो सभा से भी वैलिड नहीं है, और वो ऐसे लोग बनाए थे जो इनके
कहने से रात का दिन, दिन का रात बोलते रहे, जैसा ये बुलवाएं। उन्हें आर्य समाज के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे लोगों को इन्होंने कथित कमेटी के रूप में ही मंत्री बनाया था। कथित कमेटी जो नोटिस लगा हुआ है, इस नोटिस की माने तो यहाँ पे साफ लिखा है पुरोहित शास्त्री जी ने अपना कार्यकाल समाप्त किया है और वो तिथि जो है वो 15/2 की लिखी है। तो अभी भी आप यहीं पर हैं? ये 15/2 की तिथि लिखी है। जब इनकी इस तरह की व्यवस्थाएं ये बिगाड़ रहे थे, तब मैंने आर्य प्रतिनिधि सभा से जब बात की, सभा ने तत्काल एक्शन लेकर के और उसके बाद इनकी जो कमेटी है उसको भंग कर दिया था, जो कथित कमेटी है, और उसमें 3 लोगों की सदस्यता आजीवन समाप्त कर दी गई है। आप इसको भी देखें, ये सभा प्रधान जी के साइन है, इस लेटर को देखो, इसमें 3 लोगों की, ये दिखाओ, मानिक जी से देखें आप। मानिक जी, आपको भी यहाँ ऑर्डर मिला है कि आप जो है इस परिसर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस परिसर के अंदर एंटर करते हैं तो कानूनी कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि जो रिस्ट्रेन ऑर्डर है, एक होता है सेशन जज। सेशन जज बड़ा होता है, ये जनता डिसाइड करेगी, और जो अधिकारी हैं वो डिसाइड करेंगे। सेशन जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो बड़ा होता है, या सब मुंसिफ जज बड़ा होता है। जो हमारा ऑर्डर है, जो इन्होंने लाया हुआ, झूठा ऑर्डर लाया हुआ, उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मंदिर के ऑफिस बेयरर के नाते हम काम नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर के अंदर जाना, पूजा पाठ करना, ये हमारा क्या बोलते हैं जिसको, राइट होते हैं ना, राइट और टू वर्शिप, वो हमारा राइट है। और ये देखो, ये साफ लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है 7/1/2023, 7/1/2023। इसमें लिखा हुआ है श्री हरीश चौधरी, श्री नितिन मल्होत्रा एवं श्री निधि जी को सदाई सदस्यता मतलब प्राइम मेंबरशिप भी उनकी ख़त्म कर दी गई है। फिर वो किस बुनियाद में अंदर बैठे? अगर ये सही है तो इस ऑर्डर में अपने मंत्री प्रधान के साइन करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो शादी हो रही है, शादी आर्य समाज के अंदर सिर्फ आर्य समाज के पंडित ही करवा सकते हैं, पुरोहित ही करा सकते हैं। ये कौन सा पंडित है जो आज अंदर आया है, जो शादी करवा रहा है? क्या ये पौराणिक पंडित है या आर्य समाज का पंडित? अगर आर्य समाज का पंडित है तो कहाँ से बुलाया गया है, किसने बुलाया है? ये आए दिन हमारे शास्त्री जी को मारने की धमकियाँ, कभी अपने PSO को लेकर, कभी इनका गला पकड़ लेते हैं, कभी ये इनके ऊपर इनके AC की तारें कटवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, अंदर भी नाम पुतवा दिया, बाहर भी नाम पुतवा दिया। और इन्होंने खुद दीवारों में लिखा हुआ है आर्य समाज की कि दीवारों पर पोस्टर लगाना मना है, और खुद पोस्टर लगाए जाते हैं। और वहां पे जब आप कैमरा दिखाएंगे मिल जाएगा, पोस्टर के ऊपर सबसे पहले साइन होना चाहिए कि ऑर्डर किसका है। मान लो मैं अगर अंदर ये भी बात कही जा रही है कि पंडित जी ने जबरन आपको अंदर बिठाया, अंदर के ऑफिसों में बिठा दिया, जबकि आप अंदर ना ही मेंबर हैं, ना ही आपका कोई लेना देना, फिर आप किस तरह से अंदर बैठे? देखिए, ये एक आर्य प्रतिनिधि सभा का ओरिजिनल लेटर है, पकड़ना है, ठीक है। ये आर्य प्रतिनिधि सभा का लेटर है जिसमें गांधीनगर जम्मू लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखिए, ये किसका नाम है, मानिक जी, प्रशासक कमेटी के सहयोगी। और ऑर्डर अभी रुकिए, ऑर्डर दिखा रहा हूँ। इसमें आर्य प्रतिनिधि सभा का ये है प्रधान का, प्रेसिडेंट की स्टैंप है, और ये सेक्रेटरी की स्टैंप है, और ये कब की स्टैंप है, ये डेट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। डेट नहीं है वहाँ, डेट इधर होगी, पीछे होगी, ये देखिए ना, ये डेट लिखी हुई है 18/2/2023 की ये डेट है, ठीक है। अब 15/2 से 7/1 का भी प्रूफ आ गया मीडिया में। अब मेन बात ये है, ऐसा कौन सा पुलिस के ऊपर, ऐसा प्रशासन के ऊपर ऐसी कौन सा दबाव पड़ा हुआ है कि वो बार बार हमें धमका रही हैं, हमें बोल रहे हैं कि तुम्हें जेलों के अंदर बंद कर देंगे। भाई क्यों धर्म की रक्षा करना? हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। ये साधु संत पुरोहित इनकी रक्षा करते हुए हमारी जान भी चले जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें अगर भगत सिंह की तरह अंदर बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, क्योंकि आर्य समाज। अच्छा, एक चीज़ और, आर्य समाज के अंदर किसी भी बंदे की जड़ पूजा अलो नहीं है, मतलब किसी की पूजा को आप माथे माथा नहीं टेक सकते। क्या स्वामी स्वरूप जी की फोटो लगाना अंदर, जो और उनकी माथा चूमना, और वो जिंदे हैं। अब कल को यहाँ पे कोई आसाराम बापू की फोटो लगा देगा तो ये तो आसाराम बापू का भी हो गया, तो उनकी क्यों लगवानी? जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी और जो आर्य समाज को मानने वाले हैं, सिर्फ उनकी ही फोटो यहाँ पे लगनी चाहिए। हमारी जनता से और खासतौर से प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इंसाफ करें, एक तरफा सोच के मत चलें, नहीं तो ये अगर शास्त्री कल को इनको मार दिया जाएगा तो उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। जी। आखिर में शास्त्री जी क्या कहेंगे? जी, आखिर में अब मैं सभी जम्मू के समस्त धार्मिक सज्जनों से और माताओं बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस दर्द को समझते हुए थोड़ी हमारी मदद करें, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। हमारे लिए तो समस्या ऐसी हो गई जैसे चूहेदानी रखी हो, रोटी उसके अंदर हो, जो आएगा वो फंसेगा लालच में आके। हमें यहाँ थाने भी बुलाए जाते, हमारे लोग 8-8 घंटे बिठाए जाते हैं। हमारे सभा के ही वाइस प्रधान को
लगभग 7-8 घंटा हरासमेंट कर दिया गया। तो इस तरह से पुलिस क्यों एक मंदिर को लुटवाना चाहती है? पुलिस उनका साथ दे रही है। डीएसपी कोई यहाँ मेंबर नहीं है, निधि यहाँ की कोई सदस्य नहीं रही, न नितिन मल्होत्रा इनकी स्थायी सदस्यता। आर्य प्रतिनिधि सभा जो इसकी मालिक है, जितने जम्मू कश्मीर में आर्य समाज मंदिर हैं उनकी जो हेड है, जो मालिक होती है, वो आर्य प्रतिनिधि सभा होती है। इसलिए सभा ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और जब यहाँ की इनकी हरकत देख के इनको हटाया। तो मैं चाहता हूँ समस्त जम्मू के जितने भी सज्जन धार्मिक हैं वो इस बात को सुने और हमारी मदद करें। हमारी जान माल का खतरा है। ये षड्यंत्रकारी, अब माँ बहन बेटियों को भी मैंने ये पत्र पहले भी पुलिस प्रशासन में हर डिपार्टमेंट में भेजा कि ये किसी को भी मोहरा बनाकर किसी को इल्ज़ाम दे सकता है, लाइब्रेरी के बच्चों को भी मोहरा बना सकता है। मुझे जान माल का भी डर है, इसलिए गलत तरीका से। इस समय हम आपको बता दें कि गांधीनगर आर्य समाज मंदिर में मौजूद है, जहाँ चारों तरफ पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यानी कि जो पहले पंडित यहाँ पे थे, पंडित का पोस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया गया। यानी पुरोहित रंजीत शास्त्री जी के पोस्टर जो हैं दूर दूर तक आपको दिखेंगे, जिसमें साफ कह दिया गया कि उन्हें उनके कार्यकाल से हटा दिया गया है। तो आखिरकार एक विवाद जो है लंबे समय से आर्य समाज मंदिर को था, वो विवाद जो है अब सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर जो है वो लगा दिया गया। अब आम जनता इस पे क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।